अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल 5 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल 5 की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज का 10वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 10 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूजर्स पे और यूजर्स की प्रोफाइल पे काम करेंगे, यूजर्स का क्रड बनाएंगे यूजिंग प्रोफाइल कंट्रोलर, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में क्रिएट किया था। तो इससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ूं, मैं आपको चंद चेंजेस दिखा देना चाहता हूं जो मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में की थी, और आप उसको मेरे गिटहब से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वो चेंजेस ये थी कि यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट में अपने फेवरेट जो टेक्स्ट एडिटर है उसमें ओपन किया हुआ प्रोजेक्ट को, और यहाँ पर मैं रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, एडमिन में जाके पार्शल्स में मैंने एक extras.blade.php फाइल क्रिएट की, और जो एक्स्ट्राज वाले ऑप्शंस थे, मतलब जो प्रोडक्ट्स के अंदर नीचे एक्स्ट्रा ऑप्शंस थे, उनको मैंने अलग से फाइल में सेव कर दिया और इस फाइल को मैं इंक्लूड कर रहा हूं वाया अजैक्स। कुछ दोस्तों ने कहा था कि अजैक्स को भी ऐड किया जाए, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा डेमो के तौर पे अजैक्स को ऐड किया। तो देखिए यहाँ पर अब ये जो कंटेंट है ये अजैक्स के थ्रू डायनामिकली कॉल होगी। ये blade.php फाइल कहां पर, इनसाइड प्रोडक्ट create.blade.php में, यहाँ पे ये जो हमारी एक्स्ट्रास की आईडी है, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन जैसे ही हम एक्स्ट्रा पे क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पर लॉग इन होता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर जब हम क्रिएट प्रोडक्ट पे जाएंगे तो यहां पर हमारे पास ये प्लस और माइनस का बटन है। प्लस से हम नए एक्स्ट्रा ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं और माइनस से उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा कोड में प्रॉब्लम थी, मैं इसको जरा फिक्स करके फिर मैं वापस आता हूं। तो दोस्तों, वो मैंने जो प्रॉब्लम थी वो मैंने फिक्स कर दिया। तो अब यहाँ पर प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑप्शंस जितने भी ऐड करना चाहें, जैसे साइज, कलर वगैरह, और माइनस के साइन पर हम क्लिक करके जो लास्ट ऑप्शन होगा उसको रिमूव कर सकेंगे। और अब मैं इन एक्स्ट्रा ऑप्शंस को एज एन एरे ऑप्शंस के टेबल में सेव करूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहां पर मैं आऊंगा ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर के अंदर और प्रोडक्ट कंट्रोलर में, जहां पर हम स्टोर में कर रहे हैं इसको स्टोर। तो यहां पर मैं इसको ऐड करूंगा ऑप्शंस के, और अब यहां सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर तो वो रिक्वेस्ट जो एक्स्ट्राज वाली है वो सेट है, देन वो क्या करे, जेसन एनकोड करे रिक्वेस्ट एक्स्ट्राज को और उसको, अदरवाइज उसके अंदर सिंपली जो हम सिंपली कुछ भी वैल्यू, नल वैल्यू मूव कर देते हैं अदरवाइज। तो यहां पर वो वैल्यू उसके अंदर अब सेव हो जाएगी। जेसन एनकोड करेगा उसको, एक्स्ट्राज को, और हमारे पास एक्स्ट्राज के जो ऑप्शंस हैं वो जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि extras.blade.php में से यहां से हमारे पास आ रही हैं वैल्यूज है, ये प्राइसेस है, और ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस में जितने भी हमारे ऑप्शंस होंगे वो आएंगे, वैल्यूज में उनकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी वो आएंगी, और प्राइसेस में उसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं वो चीजें आएंगी। और यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शंस के तौर पर आपको बता दिया हुआ है कि आपने जो वैल्यूज एंटर करनी है वो सेपरेटेड बाय, ये देखें, पाइप साइन, और इसी तरह प्राइसेस को भी, और यहाँ पर आप जितना भी ऑप्शन लिखना चाहें जैसे भी वो आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर जो मैंने चेंजेस किए हैं, वो अदरवाइज बाकी सेम है। तो अब हम मूव करते हैं अपने अगले टास्क की तरफ, जो है हम यहाँ पर सबसे पहले तो साइन आउट को इनेबल करेंगे। अभी साइन आउट इनेबल नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर कस्टमर्स के जो लिंक है, यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे अपने तमाम यूजर्स को, और इसी की मदद से हम यूजर्स को क्रिएट कर सकेंगे, यूजर्स को एडिट कर सकेंगे, ट्रैश कर सकेंगे, डिलीट,
मतलब करना कि हमने सिंपली जो प्रोडक्ट या कैटेगरीज के अंदर क्रड है उसको कॉपी पेस्ट करना है और जहां जहां पर हमें मॉडल नेम चेंज करना है, सपोज कस्टमर हम प्रोफाइल ऐड करते हैं तो उसकी डेफिनेटली यूजर्स के टेबल में एंट्री भी होगी, कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं और इसके अलावा कुछ दूसरी फील्ड्स हैं जैसे उनका एड्रेस वगैरह, फोन नंबर वगैरह और एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, वो हम सारे ऐड करेंगे सेम लाइक जिस तरीके से हमने एडिट प्रोडक्ट किया है। तो इसी तरीके से हम इसी फॉर्म को, इसी लेआउट को, जो प्रोडक्ट वाला लेआउट है, इसी को यूज करेंगे और कस्टमर्स के क्रड क्रिएट करेंगे। तो मैं जल्दी से लेआउट क्रिएट करके वापस आपकी तरफ आऊंगा और मैं जो कंट्रोलर में जो चीजें चेंज करूंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां पर मैं अपनी इस वीडियो को पॉज करके ये सारा लेआउट, एडिट, ऐड, एडिट प्रोडक्ट वाला जो लेआउट है सेम इसी लेआउट को यूज करूंगा और उसको ऐड, एडिट, यूजर्स कर दूंगा। सेम स्टेटस होगा उसका, यूजर पेंडिंग भी हो सकता है, एक्टिव यूजर हो सकता है, मतलब जो यूजर लॉगिन हो सकता है, जो यूजर पेंडिंग होगा वो लॉगिन नहीं हो सकता। ऐड यूजर का ऑप्शन, उसकी एक फीचर्ड इमेज होगा जो इसकी प्रोफाइल है, यहाँ पे फीचर्ड इमेज की बजाय हम प्रोफाइल इमेज लिख देंगे और सिलेक्ट कैटेगरीज की बजाय सिलेक्ट रोल्स रख देंगे। उसके एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, मतलब उसने कोई ऑर्डर प्लेस किया है या जो भी है उसके ऑप्शंस वो यहाँ पर आएंगे और उसके प्राइस और डिस्काउंट की वैल्यूज हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर हम ऐड करेंगे उनकी फील्ड्स दूसरी, जैसे कि एड्रेस है उसका फोन नंबर वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये चीज मैं डिजाइन करता हूं और उसके बाद मैं वापस आपकी तरफ आता हूं और आपको वो चीजें एक्सप्लेन करूंगा ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना होनी पाए। तो मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो मैंने सक्सेसफुली इसका जो व्यू है वो इंडेक्स और क्रिएट दोनों क्रिएट कर लिए। क्रिएट को हम दोनों पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, एडिट के लिए भी और उसके अलावा इसको न्यू यूज़र क्रिएट करने के लिए भी। और चूँकि हम प्रोफाइल कंट्रोलर को यूज़ कर रहे हैं टू क्रिएट यूज़र प्रोफाइल्स, तो इसलिए हम प्रोफाइल कंट्रोलर से ही जो डाटा बेस में यूज़र्स का टेबल है उसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे एडमिन पैनल से। लेकिन डेफिनेटली जब यूज़र रजिस्टर होगा थ्रू रजिस्ट्रेशन फॉर्म या जब चेकआउट करेगा उस वक्त रजिस्टर होगा तो वो डेफिनेटली जो यूज़ करेगा वो फ्रंट एंड कंट्रोलर यूज़ करेगा। तो यहाँ पर मैंने यूज़र्स का फोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर दो फाइल क्रिएट blade.php, index.blade.php कॉपी कर ली। अब हम चलते हैं सबसे पहले तो मॉडल की तरफ। तो हमारे पास जो प्रोफाइल का मॉडल है उसको मैंने लिंक करना है यूज़र के टेबल के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कोई लिंक नहीं किया हुआ अभी। तो रिलेशनशिप है 1 to 1 का, क्योंकि 1 यूज़र एक ही प्रोफाइल रख सकता है और एक प्रोफाइल से रिलेटेड एक ही यूज़र हो सकता है। तो जिस तरीके से हमने रोल और यूज़र्स का रखा है कि 1 to 1 to 1 का रिलेशनशिप है कि एक यूज़र जो है वो एक ही रोल रख सकता है। तो हमने रोल के टेबल में आईडी नहीं दी बल्कि यूज़र्स के टेबल में हमने यूज़ किया रोल आईडी। तो इसलिए हमने यहाँ पर यूज़र्स के टेबल में इसको बनाया है ऐप रोल से बिलोंग्स टू। तो चूंकि अब हमने पब्लिक फंक्शन प्रोफाइल से लिंक करना है इसको, तो और प्रोफाइल के टेबल में है हमारी यूज़र आईडी, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न दिस हैज़ वन ऐप स्लैश प्रोफाइल। तो ये थोड़ी सी आपने याद रखनी है चीज़ के जिस टेबल के अंदर हमने फॉरेन की यूज़ की हो, जिस टेबल की मतलब यूज़र के टेबल की हमने फॉरेन की जो आईडी है उसको एज अ फॉरेन की यूज़ कर रहे हैं प्रोफाइल के टेबल में, इट मीन्स हम वहाँ पर हैज़ वन यूज़ करेंगे। जबकि अगर किसी दूसरे टेबल की हम प्राइमरी की यूज़र के टेबल में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर बिलोंग्स टू आएगा। तो देखें हमने यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर लिखा कि हैज़ वन, तो इसी तरीके से इसके रिवर्स में जब हम प्रोफाइल में जाएंगे तो सेम लाइक दैट हम यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक फंक्शन
यूजर्स, क्योंकि एक यूजर जो मल्टीपल यूजर्स हैं वो सेम प्रोफाइल्स के हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिटर्न दिस बिलोंग्स टू मैनी ऐप स्लैश यूजर कर देंगे। तो यहाँ पर हमें ऊपर लिखना पड़ेगा यूज ऐप स्लैश यूजर, और इसी तरीके से यूजर के टेबल में हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा यूज ऐप स्लैश प्रोफाइल। तो अब हमारे पास जो है वो प्रोफाइल का जो रिलेशनशिप है यूजर के साथ वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और हमारे पास यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमारे पास यूजर के टेबल में, प्रोफाइल के टेबल में नेम, एड्रेस, फोन और स्लग है, और इसके अलावा क्रिएटेड डाटा, अपडेटेड डाटा है, और यूजर के टेबल में हमारे पास है उसका ईमेल और पासवर्ड। तो हम पासवर्ड को डिस्प्ले नहीं करेंगे, ईमेल को यहाँ से उठाएंगे, रोल्स के टेबल से रोल्स के टेबल से रोल नेम उठाएंगे, और प्रोफाइल्स के टेबल से बाकी नेम, एड्रेस, फोन और स्लग वगैरह उसके यूजर का उठाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं कस्टमर्स के टेबल पे आऊँगा, लिंक पे। तो यहाँ पर मैंने रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर जो हमने पार्शल्स फोल्डर के अंदर नैव बार क्रिएट की थी, उसके अंदर भी मैंने कस्टमर के टेबल, कस्टमर का जो लिंक है उसको लिंक कर दिया है प्रोफाइल इंडेक्स के साथ, ठीक है, और बाकी वो चेक भी लगा दिया। तो यहाँ पर अब हम जाएंगे कंट्रोलर में, प्रोफाइल कंट्रोलर में, और यहाँ पर अब यूजर विद रोल मैं एक्सेस कर रहा हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अभी पहले हमने सिर्फ रोल से लिंक किया था, तो अब हमने इसको प्रोफाइल से भी लिंक कर दिया है। तो हमने तमाम यूजर टेबल से यूजर को फेच करना है रोल और प्रोफाइल के साथ। तो यहाँ पर अगर मैं डी यूजर्स करूँ, डाई एंड डंप करूँगा यूजर्स को, तो आप देखिएगा हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आती है। तो एडमिन प्रोफाइल पे मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास आइटम कलेक्शन आ गई, एरे की कलेक्शन आ गई। तो इसमें हमारे पास यूजर्स आ गया, और इसके अलावा हमारे पास एट्रीब्यूट्स में एरेज हैं, और इसमें हमारे पास रोल, उसका देखें रोल आईडी, ईमेल और वो सारी चीज़ें इसके विद हमारे पास सारी आ गई। ये देख सकते हैं आप, फिलेबल एरिया, इसका ईमेल, पासवर्ड, रोल आईडी है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास रिलेशंस में 2 रिलेशंस आ गए हैं, रिलेशंस में रोल, और रोल के अलावा प्रोफाइल भी हमारे पास आ गया, और उस यूज़र की जो भी प्रोफाइल होगी उसकी आईडी, यूज़र आईडी, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, स्लग, क्रिएटेड एड्रेस, अब हम उनको एक्सेस कर सकते हैं फ्रंट एंड में इजीली। तो विद से फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारी जो क्यूरीज हैं, नंबर ऑफ़ क्यूरीज हैं, वो एक ही रन होगी, मैं 2 रन होंगी मैक्सिमम। लेकिन अगर हम विद के साथ नहीं करते और फ्रंट एंड में व्यू में जाकर ये वाला कोड रन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ पर यूजर्स आ रहा है प्रोफाइल के अंदर से, यहाँ पे यूजर्स के टेबल में, यूजर के वेरिएबल में, तो मैंने इसको कंपैक्ट कर लिया। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर index.blade.php में एडमिन प्रोफाइल क्रिएट। अब यहाँ पर यूजर्स काउंट ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब यूजर्स में कोई ना कोई डाटा आ चुका है हमारे पास। तो यहाँ पर यूजर आईडी आ जाएगी, यूजर का यूजर नेम। अब ये यूजर नेम हमारे पास नहीं है, बल्कि हमारे पास जो वो है ईमेल है और पासवर्ड है। यूजर नेम की फील्ड हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास प्रोफाइल के टेबल से उसने नेम की फील्ड को उठाना है। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम @ लगा देंगे कि अगर वो एम्प्टी है या वो नहीं है उसमें कोई चीज़, तो वो यहाँ पर उसको डिस्प्ले ना करे। तो इसी तरीके से यूज़र का जो ईमेल है वो डेफिनेटली हमारा यूज़र्स के टेबल में है, तो यहाँ से हम उसको एक्सेस करेंगे। और ये यूज़र प्रोफाइल है, ये हमारा प्रोफाइल के अंदर स्लग के अंदर वेरिएबल सेव है। इसी तरीके से यूज़र के अंदर रोल के अंदर उसका नेम, और यूज़र के अंदर प्रोफाइल जो है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर उसका एड्रेस है। ठीक हो गया। तो प्राइस की जगह हमने एड्रेस है, डेट क्रिएटेड, थंबनेल, और इसके बाद यूज़र नेम है, मतलब नेम सिंपल हम कर देते हैं इसको। ईमेल है, इसके बाद स्लग है, उसके बाद उसका रोल नेम है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर उसका डिस्प्ले करवाएंगे एड्रेस। आप जो भी फील्ड, जितनी भी फील्ड डिस्प्ले करवाना चाहें वो डिस्प्ले करा सकते हैं। और जो थंबनेल है यूज़र का, वो मेरे ख्याल में मैंने इमेज
ये फील्ड ऐड नहीं की प्रोफाइल के अंदर, वो प्रोफाइल में होनी चाहिए थी, यूजर्स के भी में नहीं है। तो चलिए क्विकली वो भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे या टर्मिनल पे, आप मेक श्योर कीजिए आप अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में मौजूद हो। यहाँ पर लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन ऐड एड्रेस फील्ड इन ऐड एड्रेस फील्ड इन प्रोफाइल ठीक है, और माइनस माइनस टेबल इज इक्वल टू प्रोफाइल्स। रन करेंगे और सॉरी आई थिंक यहाँ पर कोई मिस्टेक, मेक माइग्रेशन, सॉरी मेक माइग्रेट नहीं है, मेक माइग्रेशन है। तो हमारी माइग्रेशन क्रिएट हो चुकी है प्रोफाइल, और अब हम इसको ओपन करेंगे डेटाबेस में जाके, रिसोर्सेज में, सॉरी डेटाबेस के अंदर जाएंगे, यहाँ से हम इसके अंदर जाएंगे माइग्रेशंस के अंदर, और ये लास्ट माइग्रेशन होगी। ये हमारे पास है प्रोफाइल और टेबल, और इसमें हम टेक्स्ट रखेंगे एड्रेस और ये नलेबल, और इसी तरीके से हम इसको ड्रॉप भी कर देंगे, टेबल ड्रॉप कॉलम एड्रेस PHP आर्टिसन माइग्रेट। और हमारी जो सॉरी यहाँ पर मैं आई थिंक टेबल के स्पेलिंग, ये टेबल के स्पेलिंग गलत लिख दिए थे, माइग्रेट तो यहाँ पर है, फिर स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है। तो कह रहा जी कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट, सॉरी हमने थंबनेल का बनाना था, ऐड एड्रेस नहीं था, ऐड थंबनेल था, एड्रेस तो ऑलरेडी था, सॉरी मिस्टेक, और ये टेक्स्ट नहीं होगा, इसको हम स्ट्रिंग रख देते हैं और इसका रीनेम कर देते हैं इसको ऐड थंबनेल फील्ड, राइट। तो इसको अब PHP आर्टिसन माइग्रेट करते हैं। तो ये एरर क्यों आ रहा है, कॉल ऐड थंबनेल फील्ड, अच्छा आई थिंक यहाँ पर अब ऐड, ये जो क्लास नेम है ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने थंबनेल फील्ड इन प्रोफाइल, तो ये भी चेंज करना पड़ेगा। अब देखते हैं कोई और एरर तो नहीं है। तो हमारी माइग्रेशन सक्सेसफुली रन हो चुकी है, थंबनेल का फील्ड ऐड हो चुकी है और नल लेबल है वो। और अगर हम यहाँ पर जाके इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पर हमारे पास थंबनेल की फील्ड आ चुकी है। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वापस कंट्रोलर की तरफ, इंडेक्स की तरफ। तो यूज़र काउंट इफ इज सेट यूज़र्स, ये भी कर लिया करें, अच्छा होता है, एंड यूज़र काउंट इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर अब हमारे पास सारे यूज़र्स, और हम इसको ऐट द रेट सिंबल के साथ इनको म्यूट कर देते हैं। खैर एनीवेज अगर यूज़र्स होंगे, अदरवाइज यहाँ पर एल्स पे चला जाएगा, और आई एम श्योर मैंने एल्स भी लगाया, इफ़ फॉर ईच एल्स यहाँ से, एंड इफ़ एल्स ये है नो यूजर्स फाउंड। तो इसको एक दफ़ा पेज को रिफ्रेश दोबारा करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि मिसिंग पैरामीटर फॉर राउट एडमिन प्रोफाइल एडिट। तो मिसिंग पैरामीटर का क्या मतलब है, एडमिन प्रोफाइल और एडिट, एडमिन प्रोफाइल एडिट, यूज़र प्रोफाइल स्लग, और यूज़र प्रोफाइल है बेसिकली, प्रोफाइल के अंदर यूज़र का स्लग है, ना कि यूज़र्स के टेबल के अंदर। तो यहाँ पर अब वो कह रहा है एडमिन प्रोफाइल एडिट, लाइन नंबर में हमारे पास यूज़र यहाँ पर भी ऐड करना है। तो एक तो ये हो गया, यहाँ पर यूज़र आईडी कंफर्म डिलीट वगैरह सारा ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर फॉर राउट एडमिन एडिट कहाँ पर है, ये है यूज़र और यहाँ पर एडमिन प्रोफाइल यूज़र प्रोफाइल स्लग। तो यहाँ पर तो इसको आना नहीं चाहिए, एल्स पे चला जाना चाहिए, एडमिन प्रोफाइल एडिट यूज़र प्रोफाइल। अब ये क्या कह रहा है, एक मिनट मैं इसको डिबग करता हूँ, देखता हूँ ये एरर क्यों आ रहा है।
तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास यूज़र तो मौजूद है, लेकिन यूज़र्स के टेबल के अंदर हमारे पास जो स्लग है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि इस वक्त एक ही यूज़र है हमारे पास एडमन, और उसका स्लग मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो ये हमें एरर दे रहा है कि ये स्लग जो है ये मौजूद नहीं है। तो इसका हम ये हल कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें स्लग में एक अनडिफाइंड के नाम से दे सकते हैं और उसको फिर रेप्लिकेट कर सकते हैं कि अनडिफाइंड यूज़र की प्रोफाइल है। अदरवाइज जो है वो ये स्लग का प्रॉब्लम इसलिए है कि ये स्लग की वैल्यू जो है वो एम्प्टी है, और जिसकी वजह से वो हमें एक्सेस नहीं दे रहा यूज़र को। तो इसका एक तो हमारे पास हल ये है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट जो स्लग के अंदर जो यूज़र आईडी है वही दे देते हैं। तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि वो हमें अब स्लग के बेस पे जो है रिकॉर्ड को सर्च करेगा। जिस तरीके से हम यूज़र आईडी इंसर्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से हम स्लग के अंदर भी वही जो उसकी आईडी यूज़र आईडी होगी, आईडी नहीं जो यूज़र आईडी होगी वही एज अ स्लग हम दे देंगे। तो इस सूरत में जब ऐसा हम करेंगे तो इससे क्या होगा कि जब हम इसे रिलोड करेंगे तो हमारे पास अब यहाँ पर वो सही रिकॉर्ड जो है वो एक्सेस हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम राउट में हुई है। एक जो राउट मैंने ऐड किए हैं, कस्टम राउट ऐड किए हैं, उनमें मुझे लिखना था प्रोफाइल ट्रैश और प्रोफाइल रिकवर। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एडमन यूज़र रिमूव नॉट डिफाइंड। एडमन यूज़र रिमूव नहीं है, बेसिकली वो एडमन प्रोफाइल रिमूव है, एडमन यूज़र रिमूव नहीं है, एडमन प्रोफाइल रिमूव है। अब मैं देखता हूँ कहीं और पे डॉट यूज़र तो नहीं लिखा हुआ, आई थिंक अब कहीं और नहीं है लिखा हुआ। तो कह रहा है कि मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर, और यहाँ पर यूज़र अगेन मुझे यहाँ पर प्रोफाइल और उसका स्लग देना है, और आई थिंक अब ये हमारे पास आप देख सकते हैं रिकॉर्ड यूज़र का आ रहा है, और हमारे पास उसका स्लग भी जो आईडी है वही स्लग होगी। बाद में यूज़र जब अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेगा तो या हम उसके डाटा ऐड करेंगे, जब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अब हम इसको चेंज कर सकते हैं। वो हमने अभी लिंक ऐड नहीं किया इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा, वाइट स्क्रीन आ रही है। एनीवेज, तो हमारा जो वन पार्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, हमने यूज़र्स को डिस्प्ले करा लिया। अब यहाँ पर हम चाहें तो जो करंट यूज़र है जैसे अभी एडमन है तो इसको डिस्प्ले करवाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर $साइन भी आ रहा है, $साइन यहाँ से आ रहा है एड्रेस से, तो वो नल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, थंबनेल कोई नहीं है, प्रोफाइल इमेज नहीं है, तो उसकी जगह पे हमारे पास यहाँ पर मैंने इमेज स्टोरेज में लगाया हुआ है, तो ये मौजूद नहीं है यूज़र के से रिलेटेड, तो वो उसकी नल वैल्यू आ रही है। तो इस वजह से उसको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा जो व्यू है, ये यूज़र लिस्ट जो है वो हमारे पास आ चुकी है। अगर आप ये चाहो कि जो एडमन हो वो ना आए तो उसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने मल्टीपल दूसरे यूज़र्स किसी और को भी एडमन बनाना है तो उसको यहाँ पर देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें उसका रोल मिल रहा है कि ये एडमन है, ठीक है। और एक यूज़र को हम एक ही रोल असाइन कर सकते हैं, मल्टीपल रोल्स असाइन अगर करना चाहते हैं तो उसका सेम तरीका होगा वो जो हमने कैटेगरीज के साथ किया है। कैटेगरीज का लिंक जो है प्रोडक्ट्स के साथ हमने जो क्रिएट किया, सेम वही लॉजिक आपको यहाँ पर यूज़ करनी होगी, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एडिट की, डिस्ट्रॉय की और डिलीट की यूज़र रिकॉर्ड को, और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे फ्रंट एंड पर और कार्ट को और बाकी चीज़ों को प्रोसेस करेंगे फ्रंट एंड की व्यू से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।